गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से जुट जाएंगे और आज के सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हमारा टॉपिक डायरेक्शन टॉपिक चल रहा था और उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने दो कॉन्सेप्ट समझ लिए थे और दो कॉन्सेप्ट आप प्रॉपर तरीके से निकालना शुरू कर चुके होंगे। आपके एग्जैक्टली आंसर भी निकल रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो ट्रायंगल बेसिस वाले क्वेश्चन भी हमने कल समझे थे। अगर क्वेश्चन को बेटा उल्टा कर देगा, अगर विपरीत सवाल भी पूछेगा, हमने वो कॉन्सेप्ट भी आसानी से जाना था, ठीक है। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन भी बन जाता था, इसलिए हमने वो वाला क्वेश्चन भी समझ लिया था और प्रॉपर तरीके से बेटा हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। तो अगर बेटा दूरी का क्वेश्चन कभी भी बनेगा तो आपको किसी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। पीडीएफ नहीं मिल रहा है, डाला नहीं है बेटा, होगा पीडीएफ। पीडीएफ मिला होगा, आप चेक करेंगे एक बार, दोबारा से चेक कर लेंगे। पीडीएफ डेली मिल जाता है बच्चों, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाएं और आज की क्लास भी स्टार्ट करते हैं। आज कुछ टाइप नंबर 3 चलेगा बच्चे। आज हमने दो कॉन्सेप्ट समझ लिए, हमने दो कॉन्सेप्ट प्रॉपर जान लिए। आज हम तीसरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे, तो ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आज कवर करेंगे। आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारी क्लास हो गई थी और सभी बच्चों ने ये इस तरीके के क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिए थे और यहाँ तक मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बेटा बता दिया था, ठीक है। तो इसके आगे आज की क्लास समझ लेते हैं। इसके आगे तो डायरेक्शन का टाइप नंबर 3, डायरेक्शन का टाइप नंबर 3 को भी समझ लेते हैं। टाइप नंबर 3 क्या होगा? एंगल बेस्ड सवाल बनेंगे यहाँ पर, एंगल बेस्ड सवाल, ठीक है। एंगल बेस्ड क्वेश्चन। तो कोण वाले जो सवाल आते हैं बच्चे, उनको कैसे करते हैं उनकी कहानी भी समझ लेते हैं, उनकी कहानी भी समझ लेते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सीएचएसएल का रिजल्ट कब तक आएगा बेटा? आप मान के चलो 30 से लेके 40 दिन का तो वेट करेंगे बेटा, ठीक है। एसएससी का थोड़ा सा स्पीड रहती है, वो टाइम टू टाइम सारी चीजें अभी कर रहे हैं। तो आप एसएससी सीएचएसएल के रिजल्ट के लिए आप 30-40 दिन आप वेट करेंगे बेटा, ठीक है। आंसर की बहुत जल्दी आ जाएगी, टेंशन मत लो, आंसर की बहुत जल्दी आ जाती है। तो आप चेक कर सकते हैं आपका कितना स्कोर बना है, वो आप बहुत जल्दी चेक करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है बच्चों। अभिषेक बेटा, अगर 35 आ रहे हैं तो बेटा वो 15 क्वेश्चन जो अभी 15 नंबर जो नहीं आ रहे, अभिषेक बच्चे वो 15 नंबर और बढ़ाएंगे, उन पे हम काम करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और हम और आप सब लोग मिलकर जो 15 नंबर जो कम आ रहे हैं आपके रीजनिंग में, हम उस पर काम करेंगे। मेन मेन बेटा कंपटीशन वहीं पर शुरू होता है, ठीक है। 35 सबका रहता है स्कोर, ये लगभग मान के चलो आप ये मान लो अगर आपने पढ़ी है कहीं पर भी या नहीं पढ़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 50 में से 35 का मतलब है आप ये मान के चलो कि ये सबके आते हैं, आप ऐसे मान के चलेंगे। और 35 से प्लस जब जाएंगे तो रियल कंपटीशन हमारा वहां शुरू होगा। उसके आगे कंपटीशन रीजनिंग का शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग के सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो बेटा सभी लगा लेते हैं, तो 30 से 35 नंबर तो सभी बच्चों के मोस्टली आ ही जाते हैं लगभग, ठीक है। तो हमें इसके आगे जो नंबर लाने हैं उन्हीं में हमारा रियल कंपटीशन है, उन्हीं नंबरों को हमें बढ़ाना है, तो उन नंबरों को बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। अब एंगल बेस्ड क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। दो तरीके से सवाल बनते हैं बच्चे ये। अब सारे बच्चे सामने आ जाओ, ठीक है, बहुत बातें बहुत सारी होती रहती हैं। कोण वाले सवालों को भी समझ लेते हैं। सर एक प्लस बना दो, अब मैं सारे टॉपिक पर फोकस करो सारे बच्चे, मैं टॉपिक को समझा रहा हूँ अब, ठीक है। तो एंगल वाले क्वेश्चनों को कैसे समझते हैं उनको भी जान लेते हैं। सर ऊपर वाली दिशा सर नॉर्थ होती है, राइट हैंड पर से ईस्ट होता है, नीचे वाली दिशा से साउथ होती है, सर लेफ्ट वाली दिशा सर वेस्ट होती है। तो NESW का ये पैटर्न सभी बच्चों को पता होगा। ये जो रियल पैटर्न बनता है जो हमने आपको याद कराया था, NESW का पैटर्न बनता है और ये पैटर्न हर बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। सामने देखेंगे सारे बच्चे, नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ अच्छा लगेगा और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट करना भी सिखा दूंगा कि सवाल डायरेक्ट कैसे बनेगा, क्योंकि पूरा सवाल एंगल बेस का क्वेश्चन पूरा करोगे तो बेटा बहुत टाइम लगता है। मैंने बोला कि जो नॉर्थ होता है सर ऊपर,
ईस्ट होता है सर साइड से, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है सर, ये एक गैप 90 डिग्री का होता है, हमेशा याद रखो। ये बात सभी बच्चे जानते भी होंगे, बेसिक बातें हैं, और ये बेसिक बातें हर बच्चों को पहले से पता भी होंगी, ठीक है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ बेसिक बातों को। सर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, सर ये वाला भी 90 का होगा, सर ये वाला भी 90 का होगा, पूरा मिला के सर 360 बन जाता है। ये बेसिक बात है, सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से जानते हैं इसको, ठीक है। अगर अगर आप नॉर्थ में खड़े हो और आपने 45 डिग्री राइट हैंड पे टर्न कर लिया, तो आप बोल लेना 45 का मतलब है सर बीच में से निकल जाएंगे, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चले जाएंगे हम। तो जो एंगल बनेगा बेटा ये वाला, जो ये वाला एंगल बनेगा, ये कितना बन जाएगा सर, 45 डिग्री का बन जाएगा। ये वाला एंगल 45 डिग्री का बन जाएगा। तो आपको सारे एंगल पता होना चाहिए कि कितने कितने एंगल पर हम किस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। एक पूरा गैप नॉर्थ से ईस्ट तक, ये जो गैप होता है ये 90 का होता है। अगर इसको आधा कर दूंगा तो ये 45 बन जाएगा। अगर हमें 180 करना होगा तो सर 90 का एक, 90 का एक, 180 का मतलब सर विपरीत होता है। कहीं पर भी 180 डिग्री मूव करना हो तो 180, 180 का मतलब क्या होता है सर, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट होता है बच्चों, जस्ट विपरीत। आपका फेस बेटा नॉर्थ में है, आपका फेस बच्चे नॉर्थ में है, अगर उस बच्चे का फेस साउथ की तरफ हो जाए तो समझ लो 180 हो गया, 180 हो गया बेटा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में बोलता है सर 135 डिग्री राइट हैंड पे मुड़ा, 135 राइट हैंड पे मुड़ा, तो 135 का मतलब होता है बच्चे कि एक 90, इस 135 को हम इस तरीके से मूव करा देंगे सर, 90 प्लस 45 ही 135 होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 135 का मतलब होता है बच्चे, अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो 90 में तो बच्चे हम ये आए, और 45 में 45 में बेटा ये आ गए, तो 90 ये, 45 ये, तो पूरा मिलाकर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन बन गई। अगर नॉर्थ में देख रहा होगा तो ये पूरा मिलाकर जो एंगल बनेगा, ये पूरा मिला के जो एंगल बनेगा वो 135 बन जाता है। तो ऐसे कोई सा भी एंगल बोल सकता है। बेटा मैं कमेंट अभी किसी के नहीं देख रहा हूं, मैं अभी, आप बहुत सारी बातें करते हैं तो मैं अभी सोच रहा हूं कि प्रॉपर तरीके से पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए, ठीक है। जो भी अगर आपकी कोई आउट ऑफ टॉपिक बात जो भी होगी वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट में डिस्कस करेंगे, बातें करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है बातों में, और बातें करते करते डेली हमारी वही बातें होती हैं। कभी CHSL का रिजल्ट कब आएगा, कभी MTS का रिजल्ट कब आएगा, तो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में लास्ट में अगर ऐसी कोई क्वेरी होगी तो हम लास्ट में प्रॉपर तरीके से 5 मिनट ले लेंगे और डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लिया करो उस चीज़ की, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मैं आपका कमेंट 1 सेकंड में ले लूंगा, ठीक है। आप तुरंत बता सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इस टाइप में कुछ समझ में नहीं आया या इस टॉपिक में ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप तुरंत बताओ, आसानी से बता देंगे। विकास तिवारी कैसे हैं, 225 ऐसे क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 225 की बात करता हूं तो क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें पूछो, अपना जो दिमाग है ना वो क्वेश्चन के ऊपर लगाओ, आप जितना लगा सकते हो उतना लगाओ, उल्टी सीधी सारी चीजें सोचो कि और क्या हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है, ये पॉइंट सोचने की कोशिश करो। क्योंकि हमारे पास एग्जाम हॉल में बच्चे इतना समय नहीं होगा कि एग्जाम हॉल में बैठकर वहां पर हम ये सोचें कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो आपको जितना फालतू दिमाग लगाना है क्वेश्चन के ऊपर वो यहीं लगा लो, हम साथ हैं, दोनों लोग मिलकर कुछ न कुछ आंसर उसका निकाल लेंगे, ठीक है। एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो वहां बिल्कुल क्लियर तरीके से साफ साफ आंसर करेंगे, ठीक है। तो अगर 225 की बात करता हूं तो इसको वैसा कैसे तोड़ लेंगे सर, 180 प्लस 45 कर लेंगे। 180 का मतलब विपरीत कर देना, 45 का मतलब हाफ गैप और चले जाएंगे, आपका आंसर बन जाएगा। तो ऐसे कभी भी मूव करा देंगे। अगर आपका कभी 100 डिग्री भी आ गया, 100 डिग्री भी आ गया तो हम उसको भी मोड़ेंगे, उसके भी तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे सवाल बनते हैं हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों को जानते हैं। 2 तरीके के सवाल बनते हैं बच्चे। एक तो सवाल ऐसा बनेगा बच्चा कि एक ही जगह पे मूव करेगा, कि एक बच्चे का चेहरा बेटा सबसे पहले नॉर्थ में था, फिर बेटा राइट की तरफ मूव कर गया 90 डिग्री, 90 डिग्री राइट हैंड पे मूव कर गया, फिर 90 डिग्री लेफ्ट हैंड पे मूव कर गया, फिर 45 डिग्री बेटा राइट हैंड पे मूव कर गया, फिर बेटा 135 डिग्री लेफ्ट हैंड पे मूव कर गया। तो एक तो ये होता है कि एक ही जगह पे मूव कर रहा होगा, और एक ये होता है कि वो चल के मूव करेगा। जैसे मैंने बोला कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 6 मीटर गया, हम 6 मीटर से चले गए, ठीक है सर। 2 टाइप के सवाल बनेंगे। एक सवाल ऐसा बनेगा एक ही जगह पर बस घूमेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बस घूमेगा एंगल बेस पर, एक सवाल तो ऐसा बनेगा। दूसरा सवाल ऐसा बनेगा कि वो चलेगा भी और एंगल बेस पे घूमेगा, ठीक है। मैंने बोला एक बच्चा स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लिया,
इस पॉइंट से ए पॉइंट से नॉर्थ की ओर 6 मीटर गया तो सर 6 मीटर चले गए। फिर उसने बोला फिर वो 45 डिग्री राइट हैंड पर मुड़ता है, 45 डिग्री राइट हैंड पे मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो अब मूव कराना है यहां से 45 डिग्री। तो बेटा जब हम 45 डिग्री यहां से मूव कराएंगे तो एक बात बताओ, बच्चा ऊपर की तरफ जा रहा है तो 45 डिग्री में बच्चा ऊपर की तरफ यूं जाएगा या नीचे की तरफ यूं आएगा? कोई बच्चा बता सकता है? क्या ये वाला एंगल 45 बनेगा या ये वाला एंगल 45 बनेगा? ऊपर वाला सेंटेंस ये वाला कॉन्सेप्ट सही है या नीचे वाला कॉन्सेप्ट सही है? कोई बच्चा बता सकता है? कोई भी बच्चा बता दे। क्या ऊपर जा रहा है ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट सही है या साउथ ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट सही है? अगर मैं सवाल में ये बोल दूं कि एक बच्चा उत्तर दिशा की ओर 6 मीटर गया, अब यहां इस पॉइंट से 45 डिग्री राइट हैंड पर अगर मुड़ना हो तो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा या साउथ ईस्ट में जाएगा? जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो बेटा, कौन सा एंगल सही होगा? नॉर्थ ईस्ट। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर बच्चे। इसका मतलब है साउथ ईस्ट नहीं होगा बच्चे, ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। रियल आंसर होगा सर ये, ऐसे मूव करेगा। अब समझ में कैसे आएगा? देखो यहां लगा दो प्लस, मान लो यहां पे खड़ा है तो वो जब नीचे से चल के आ रहा था बच्चे तो ऊपर की तरफ उसका फेस होगा, ऐसे फेस होगा उसका ऊपर की तरफ, ऐसे फेस होगा। जब वो 45 डिग्री मुड़ेगा तो इस वाले टर्न से मुड़ेगा, इस वाले टर्न से मुड़ेगा। तो ये जो एंगल 45 में जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। और कितना गया बेटा? 5 मीटर, और 5 मीटर बेटा चला गया। हम ऐसे मुड़ जाएंगे। तो जब भी मूव करते हैं तो अपने फेस वाले पॉइंट से मूव करते हैं। ऐसे समझो मैं यूं जा रहा हूं सीधे 6 मीटर, अब मुझे 45 डिग्री मुड़ रहा है राइट हैंड पर। तो इसका मतलब ये नहीं बैक में जाके एंगल बना दूंगा। 45 का मतलब है मेरा फेस सामने है तो मैं इस वाले पॉइंट से मुड़ना शुरू करूंगा, ये वाला पॉइंट पर। तो जो बीच का जो एंगल बन रहा है, देखो समझना था, मेरे हाथों से देखो, ये बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये बीच का जो एंगल बना ये 45 डिग्री होना चाहिए। इस पॉइंट पे सामने देख रहा हूं, मैंने यहां से टर्न किया, राइट जैसी टर्न करूंगा तो ये मैं जब इस पॉइंट पर आ जाऊंगा तो इसका मतलब है मैं इस पॉइंट से जैसे ही मूव करूंगा तो जो बीच का जो एंगल बन गया ये बीच वाला, ये 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो 45 में बच्चा मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा इस तरीके से। अब यहां पर आके खड़ा हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां से बोलूं कि सर यहां से मैं 90 डिग्री सर लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाता हूं इस पॉइंट से, तो कोई बच्चा बता सकता है कि जब इस पॉइंट से यहां पर खड़ा हो गया, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ यूं जा रहा था, अगर मैं यहां से बोलूं कि 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ना है तो कोई बच्चा बता सकता है उसका फेस किधर हो जाएगा? कोई बच्चा बता दे। उसके बाद क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं लगातार, डायरेक्ट भी कर दूंगा, पहले मेथड सिखा दूंगा आपको, उसके बाद डायरेक्ट कर दूंगा। सर 90 डिग्री लेफ्ट हैंड पे मुड़ना है, सर 90 डिग्री यहां से लेफ्ट हैंड पे मुड़ना है, सर किधर चला जाऊंगा? जल्दी बता दो। लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, जल्दी बता दो। हाँ हाँ हाँ, नॉर्थ वेस्ट। कुछ बच्चे साउथ वेस्ट बता रहे हैं बेटा। ठीक है, लेफ्ट का मतलब अपना फेस बच्चे ऊपर कर लो। लेफ्ट राइट का मैंने बोला था, लेफ्ट राइट का विशेष ध्यान रखो। अगर आपको परेशान करेगा टॉपिक में तो वो लेफ्ट राइट परेशान करेगा केवल। तो अगर हम यूं जा रहे हैं, जब यहां से चल के जब आए होंगे तो हमारा फेस भी बच्चा ऐसे ही होगा, हमारा फेस भी उसी डायरेक्शन में होगा। अब हमें लेफ्ट मुड़ रहा है तो सर वापस जाना पड़ेगा। लेफ्ट का मतलब कितने डिग्री सर? 90। तो 90 का मतलब होता है सर 45, तो ये ले लूं, 45 तो आधा ये हो जाएगा और 45 आधा ये हो जाएगा। हम ऐसे चले जाएंगे सर, यूं चले जाएंगे। तो जो बीच का एंगल बनेगा बच्चे, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा, क्योंकि यूं तो हम जा ही रहे थे, अब बेटा हम यूं चले जाएंगे ऐसे। तो जो बीच का एंगल बनेगा 45, ये 45 ये, तो पूरा कितना हो जाएगा सर? 90 हो जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा सर? 90 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से मूव कर जाएंगे। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी सर? नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगी। तो नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे। कुछ बच्चे साउथ वेस्ट लिख रहे हैं, बेटा लेफ्ट राइट को समझ लो। ठीक है, अब इतना हमने डायरेक्शन पढ़ लिया है कि अभी भी लेफ्ट राइट में गलती नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, मैंने आपको बेटा पहले ही बोल दिया है कि जो गलती होती है वो लेफ्ट राइट पर ही गलती होती है बेटा। 335 डिग्री बेटा बता दूंगा, 1 डिग्री भी आएगा, 2 डिग्री भी आएगा, वो भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। 335 का कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। ठीक है, 335 का बेटा पैमाना लेकर तो कोई नहीं बैठता, लेकिन उसके भी कॉन्सेप्ट होते हैं। किस कॉन्सेप्ट से निकलेंगे वो वाला कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। ठीक है, तो ये तो मूव करने की कहानी हुई, तो इस तरीके से हम मूव कर लेंगे। ठीक है, सवाल कैसे आते हैं पहले सवाल को समझ लो, उसके बाद 100 डिग्री आ गया, 110, बहुत सारे बच्चों के माइंड में हो गया सर 100 डिग्री आ गया तो कैसे मूव करेंगे। जैसे एक बच्चे ने सवाल पूछ लिया 335 डिग्री आ गया तो कैसे मूव करेंगे। तो ऐसे ऐसे दिमाग लगाओ, कुछ भी लगाओ दिमाग, उल्टा सीधा कुछ भी सोचो, जो माइंड में आए वो सोचो। अभी क्लास है, यहाँ सोच सकते हैं,
एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि वहां पर हम कुछ भी सोचें, कुछ नई चीज आ गई तो वहां परेशान करेगी। इसलिए आप जितना दिमाग लगा सकते हो क्वेश्चन के ऊपर, वो एंगल बेस्ड क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। बहुत सारी बातें रिजल्ट पे नहीं, रिजल्ट तो अपने टाइम पर आ ही जाएगा। अगर रिजल्ट बेटा अक्टूबर में आना है तो वो अक्टूबर में ही आएगा। अब डेली पूछने से वो सितंबर में नहीं आ जाएगा, सीधी सी बात होती है। तो जितना माइंड लगाना है वो आप क्वेश्चन के ऊपर लगाओ बैक टू बैक। सवाल कैसे बनेगा, पहले एक सवाल कर दो, उसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं डायरेक्ट कैसे करेंगे सवालों को। पहला सवाल आज का जल्दी बता दो। एक व्यक्ति का चेहरा पूरब दिशा में है, ठीक है सर कोई बात नहीं। उसके बाद वो 45 डिग्री वामावर्त घूमा। वामावर्त बोल सकता है, दक्षिणावर्त बोल सकता है, राइट बोल सकता है, लेफ्ट बोल सकता है, उसकी मर्जी है भाई। और वामावर्त का मतलब मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज। तो ये सब चीजें मैं पहले से बता चुका हूं। जल्दी से कर दो बेटा, राज बेटा जल्दी से कर दो, कोई बात नहीं लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को जल्दी से करो, फर्स्ट क्वेश्चन है अभी तो आपके सामने। पहले इसका आंसर बता दो, फिर मैं इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि डायरेक्ट कैसे लगते हैं सवाल। रवि कुमार बघेल कहते हैं सर डी होगा, ईस्ट। और बताओ बच्चे, निभा का आंसर भी डी आया, मनीष का आंसर भी डी आ रहा है, नेहा शर्मा का आंसर भी डी आ रहा है। सारे आंसर खुद ही निकाल दिया करो। मैं चाहता हूं कि पूरी क्लास का आंसर करेक्ट आना चाहिए। मैं लास्ट में सिर्फ चेक कर रहा हूं क्वेश्चन को, मैं लास्ट में केवल क्वेश्चन को चेक कर रहा हूं। आपके आंसर अपने आप आ जाने चाहिए। पहले मेथड से कर दूं सवाल को। देखो, एक प्लस बना लो और इस प्लस बना के मेरा सॉल्यूशन समझना मैं कैसे सवाल को कर रहा हूं, उसी उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कॉपी कर लो, बस कुछ नहीं करना। विद इन टाइम क्वेश्चन हो जाएगा। एक व्यक्ति का फेस जो है वो पूरब दिशा की ओर था, तो हमने अपना फेस पूरब दिशा की ओर कर लिया, एक नंबर यहां पर डाल दिया। नंबर डालते चलेंगे। हम ये मान लेते हैं कि प्लस बनाकर बच्चा बीच वाले पॉइंट पर यहां खड़ा है। सामने देखो सारे बच्चे, बच्चा बीच वाले पॉइंट पर यहां पे खड़ा है और उसका फेस बच्चा किधर है, ईस्ट की तरफ था। तो ईस्ट बेटा इधर होता है, हमने एक नंबर डाल दिया। सबसे पहले उसका फेस ईस्ट की तरफ था। जैसे जैसे मूव करेगा मैं एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर लिखता चला जाऊंगा। रियल मेथड इसका ये होता है, पहले मेथड समझा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद 45 डिग्री वामावर्त घूमा, 45 डिग्री। वामावर्त का मतलब होता है सर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी उल्टी चलेगी। उल्टी बेटा किधर जाएगी, जब हम ईस्ट में फेस कर लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा बच्चा, ऊपर की तरफ होगा। 45 में हम यहां पर आ जाएंगे। सेकंड नंबर में बेटा यहां पर आ गए, ये वाला जो बीच का एंगल बनेगा ये 45 का बनेगा। लिखने की कोई जरूरत नहीं, सभी बच्चे इतनी बात को जानते हैं, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री फिर वामावर्त घूमा हूं। तो 180 जब भी बोले, चाहे बोल दे लेफ्ट चाहे बोल दे राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। 180 180 डिग्री जहां पर भी लिखा हुआ दिखे, 180 का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट विपरीत कर दिया करो, सोचने का समय ही नहीं है। दो नंबर में यहां थे, 180 का मतलब जस्ट पीछे आ जाएगा। चाहे वो लेफ्ट बोले, राइट बोले, वामावर्त बोले, दक्षिणावर्त बोले, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। 180 कहता है जस्ट पीछे चला जाता है। तो 3 नंबर में बेटा हम यहां पर आ गए, 3 नंबर में बेटा हम यहां पर आ गए। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 225 डिग्री, 225 का मतलब बेटा क्या होता है, 225 का मतलब होता है बेटा 180 प्लस 45, 180 प्लस 45। और दक्षिणावर्त का मतलब होता है बेटा क्लॉकवाइज। ये बात सभी बच्चे जानते हैं। तो क्लॉकवाइज चलना है। 3 नंबर में अगर हम यहां पर खड़े हैं तो क्लॉकवाइज में बच्चे किधर चलेंगे, घड़ी की दिशा में ऐसे चलेंगे सर, ऊपर की तरफ। और कितना चलना है, 225। तो 180 में तो वापस पीछे पहुंचे सर, वापस पीछे पहुंच गए 180 में। 45 और चले जाए सर, 45 और आगे, हम इधर आ चुके हैं, हम यहां पर आ चुके हैं। तो बेटा 3 के बाद 4 नंबर यहां पर आ चुका है। 4 नंबर जब यहां आ चुका है, इसका मतलब टर्न कर हम इस वाली डायरेक्शन में आ गए। ये पूरा एंगल ये 225 बनेगा। अब उसका मुख किस दिशा में है तो सभी को पता चल गया, उसका चेहरा इधर होगा। और ये वाली दिशा क्या होती है, ईस्ट होती है। और जिन बच्चों का ईस्ट आंसर था वो बिल्कुल सही है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है। विदाउट डायग्राम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, विदाउट डायग्राम भी कर सकते हो। तो एक कॉन्सेप्ट तो बच्चा ये होता है कि आप सवाल को तरीके से करेंगे तो इस तरीके से कर लो, ठीक है। आप तरीके से कर सकते हो तो इस तरीके से कर लो। दूसरा तरीका इसका ये होता है, पर ऐसे सवाल जब हम करने बैठते हैं बच्चे तो समय बहुत ज्यादा लग जाता है ना, समय कुछ ज्यादा लग जाता है। और इतना समय हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। तो एग्जाम में करने का कॉन्सेप्ट ये होगा। अगर यही सवाल एग्जाम में आ जाता तो हम डायरेक्ट कैसे करते, अब वो यहां सीख लो वो कैसे करते। देखो कुछ मत किया करो। सबसे पहले बेटा फेस किधर था उसका, ईस्ट की तरफ था। हमने प्लस लगाकर ये बात जान ली कि सबसे पहले उसका फेस ईस्ट की तरफ था बेटा, ईस्ट की तरफ था। सारे एंगल लिख लो, 45 डिग्री
पहले वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, ठीक है सर। उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉकवाइज चला, ठीक है सर। उसके बाद बेटा 225 डिग्री, 225 डिग्री सर क्लॉकवाइज चला, ठीक है सर। और चलने के बाद अब उसका फेस किधर है, तो हमेशा याद रखो बेटा, एक बात याद रखो, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है। चीज पहले सिखा देता हूं, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगी। मैंने बोला मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है, मैंने बोला मेरा फेस नॉर्थ की तरफ, पहले अलग से सीख लो। जब कोई बात को सीख जाते हैं उसके बाद बहुत आसान हो जाती है। मैंने बोला मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है, मैं पहले 90 डिग्री सर क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है सर। फिर 90 डिग्री सर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है सर। तो अब मेरा फेस किधर होगा, तो सीधे सीधे याद रखो, एक क्लॉकवाइज से एक एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा। या ऐसे समझ लो, मैं पहले 90 डिग्री राइट हैंड पे मुड़ा, फिर 90 डिग्री बेटा लेफ्ट हैंड पे मुड़ा, तो एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है, हमेशा याद रखो। कैसे कटेगा, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैंने बोला मैं 90 डिग्री राइट हैंड पे मुड़ा, तो मैं मुड़कर बेटा इस साइड पर आ गया, फिर मैंने मुड़ा, फिर मैं 90 लेफ्ट मुड़ा, फिर वापस फिर वहीं आ गया। तो एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है, शर्त ये थी कि दोनों के एंगल समान होना चाहिए। अब ये मत कर देना कि सर 90 डिग्री राइट मुड़ा और 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, अब एक राइट से एक लेफ्ट काट दो, अब नहीं कट सकता, क्योंकि एंगल समान होने चाहिए दोनों के। अगर दोनों 90-90 हो तो काट दो, दोनों 45-45 हो तो काट दो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बेटा उसी सवाल पर आ जाते हैं, एक लेफ्ट से एक राइट काट जाते हैं, काट देंगे। तो हमने देखा बेटा, हमने यहां पर क्या देखा कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 180 और 245 कितना हो जाएगा सर, 225 हो जाएगा। और एंटी 225 एंटी क्लॉकवाइज से 225 क्लॉकवाइज सर कट जाएगा। जब सब कुछ कट जाता है तो सर कुछ नहीं बचा, क्या बचा, जीरो। इसका मतलब घूमने की सर कोई जरूरत नहीं है, लड़के का चेहरा जिधर था उधर ही रहेगा, सवाल यहीं का यहीं खत्म हो गया और ईस्ट ही इसका आंसर बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप मूव कराओगे तभी आंसर बनेगा। ऐसे सवाल कभी भी आए तो क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट काट देंगे, या तो सबके राइट जोड़ लो या सबके लेफ्ट जोड़ लो। बेटा 10 एंगल पूछे, कट वो कहीं ना कहीं कट रहा होगा, कहीं ना कहीं कट जाएगा, टेंशन मत लो बेटा, ठीक है। अगर वो बीच का एंगल भी आ जाएगा ना, 10 डिग्री भी मान लो बीच का आ गया, तो लगभग ऐसे आ जाएंगे, तो भी हम बीच वाले एरिया को ही आंसर करेंगे। ऐसे 10 डिग्री हुआ, 9 डिग्री हुआ, 11 डिग्री हुआ, 12 डिग्री हुआ, ऐसे एंड में बचेंगे नहीं। बोल सकता है लेकिन वो सबको जोड़ने के बाद वो कट जाते हैं, ठीक है। लास्ट में एग्जैक्ट आंसर निकल आता है, लास्ट में वो एग्जैक्ट आंसर निकल आता है, ठीक है। अगर फिर भी बच जाए तो हम बीच वाले एरिया को ही बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो कभी भी हमेशा याद रखना, एक एंटी क्लॉकवाइज से एक क्लॉकवाइज को काट देंगे, अगर सब कट जाए तो उधर ही आंसर है। अगर कुछ बच जाए एंड में, अगर कुछ बच जाए एंड में, तो जितना बचेगा उतना मूव करा देंगे, सवाल खत्म। एक सवाल ऐसा दे रहा हूं जिसका आंसर आप जल्दी से बता देंगे। मैंने बोला एक बच्चा है, उसका फेस नॉर्थ की तरफ है, सबसे पहली कंडीशन में, देखो डायरेक्ट बता रहा हूं सवाल को, समझना। एक कोई बच्चा खड़ा है, एक कहीं जगह अपने घर पे खड़ा है, और वो एक पार्क में खड़ा है, और उसका फेस बेटा नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। अब उसने मूव करना शुरू किया, कैसे समझते हैं। मैंने बोला 90 डिग्री राइट हैंड पे मुड़ता है, फिर उसके बाद 135 डिग्री बेटा लेफ्ट हैंड पे मुड़ता है, फिर उसके बाद 180 डिग्री बेटा राइट हैंड पे मुड़ता है, फिर उसके बाद बेटा 90 डिग्री बेटा लेफ्ट हैंड पे मुड़ता है। तो अब उसका फेस किधर होगा जल्दी से बता दो, अब उसका फेस किधर होगा जल्दी से बता दो। कोई भी बच्चा जल्दी से आंसर बताए। जरूरी नहीं है कि पूरा डायग्राम बनाएंगे तभी आंसर आएगा, हम बिना डायग्राम बनाए भी आंसर कर सकते हैं। माइनस कब होगा बता रहा हूं बेटा, इस कंडीशन में माइनस हो जाएगा, बता रहा हूं बेटा। अभी 2 मिनट और रुक जाओ, पानी की तरह पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट बाद जब मेरा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई समस्या नहीं बचेगी, सारे सवालों के जवाब आप खुद निकालोगे, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दीपू बेटा लेट आने का है, 1 सेकेंड कर दो है, लेट आओगे तो क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ। पूरी क्लास स्पीड से आंसर दे रही है, आप कह रहे हो सर अभी 1 सेकेंड है। बेटा क्लॉकवाइज जरूरी नहीं है कि हर बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दे, उसकी मर्जी है, राइट लेफ्ट भी दे सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकता है। तो अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कटेगा, राइट लेफ्ट बोलेगा तो राइट लेफ्ट लिखेंगे, एक ही बात है, कुछ भी यूज कर सकता है। तो काटो भाई, जितना कट जाए उतना काट दो। सर क्या क्या कट रहा है देखते हैं।
सर 90 राइट से 90 लेफ्ट कट जाएगा सर, ये दोनों कट गए। 90 राइट से 90 लेफ्ट कटा। अब दो बचे, तो हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। सर 180 में से सर 135 घटा दो। 180 में से 135 घटा दो। देखो घटाने का तरीका, ये मैं रफ शीट कर रहा हूं, आप नहीं करोगे, आप डायरेक्ट घटाओगे। 135 घटा दो सर, कितना बचा सर, 45 बचा, 45 बचा सर। ये बड़ी वैल्यू क्या थी सर, राइट थी। जो बड़ी वैल्यू होती है बेटा वही बच जाती है हमेशा, तो राइट बचाओ। या ऐसे समझ लो, इसके 135 से 180 के 135 राइट कट गए होंगे, तो 45 ही तो बचे बेटा। तो ये 45 डिग्री जो राइट बचा उसी को मोड़ दो। ऊपर फेस था तो राइट का मतलब बेटा इधर आ जाएंगे हम, 2 नंबर में बेटा यहां पर आ जाएंगे। तो ये वाला जो एंगल है 45 का बनेगा, तो उसका फेस किधर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया, बस इतना ही करना था, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई। अब कोई बच्चा कुछ भी पूछ सकता है, अगर कुछ भी उल्टा सीधा आ गया तो हम क्या करेंगे। अब बेटा कुछ नहीं करेंगे, सारे राइट राइट जोड़ लेना, सारे लेफ्ट लेफ्ट जोड़ लेना, नहीं कटे तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी घटा देना। राइट ज्यादा हो तो राइट से लेफ्ट घटा देना, लेफ्ट ज्यादा हो तो लेफ्ट से राइट घटा देना। जो बड़ी वैल्यू होती है वो आंसर बचती है। तो 180 राइट, ये राइट ज्यादा थे, तो राइट में से जब लेफ्ट घटाओगे तो राइट ही बचेंगे भाई। जिसका मान ज्यादा होगा वो बचेगा, सीधी सी बात होती है, कुछ नहीं करना। एक सवाल ऐसा और दूंगा, उसको जल्दी से कर देंगे। मैंने बोला एक बच्चे का चेहरा बेटा वेस्ट की तरफ था, सबसे पहले वेस्ट की तरफ था, उसने मूव किया 45 डिग्री बेटा राइट हैंड पे मुड़ा, फिर 135 डिग्री बेटा लेफ्ट हैंड पे मुड़ा, फिर बेटा 90 डिग्री बेटा राइट हैंड पे मुड़ा, फिर 180 डिग्री बेटा लेफ्ट हैंड पे मुड़ा, फिर 90 डिग्री बेटा राइट हैंड पे मुड़ा। अब उसका फेस किधर होगा जल्दी से बता दो। ये सवाल जब लैंग्वेज में आएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ सकते हो बात को, कहानी क्या कह रहा है। ठीक है, जल्दी से आंसर बता दो। बिल्कुल बेटा आंख बंद करके ही आंसर आएंगे, टेंशन मत लो। कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद बिना पेन के ही आंसर आते हैं। जल्दी से बता दो बेटा क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। उत्तर, सब कुछ बच्चे उत्तर बता रहे हैं, कुछ साउथ। बेटा लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो रहे हो मुझे लग रहा है, हाँ? ऐसा मत करो, काट पीट कर ले बच्चे, काट पीट कर ले। कितना कट रहा है देखो उधर। एक काम करते हैं सर, राइट और राइट 90 और 90 सर कितना हो गया, 180 हो गया। इन दोनों को मिला दो सर, 180 हो गया। तो 180 राइट से 180 लेफ्ट कट गया। बात समझ लो सभी बच्चे, ये कट गया देखो, समझ में आ गया। हमने ये काट दिया सर, ये 180 राइट लेफ्ट था, 180 लेफ्ट था। अगर हमें 180 राइट मिल जाएगा तो कट जाएगा सर ये। तो 90 राइट ये, 90 राइट ये, तो 90 90 180 हो गया, तो ये 180 राइट बन गया ये पूरा। तो इन दोनों से ये लेफ्ट वाला कट गया, सिर्फ ये बचा सर। तो इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को मोड़ने की जरूरत नहीं, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा दो। तो 135 में से जब 45 घटाएंगे तो सर कितना बचेगा सर, 90 बचा, 90 डिग्री बचा होगा। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू क्या है सर, लेफ्ट, तो ये आंसर बचेगा बेटा लेफ्ट से, तो आंसर बचेगा लेफ्ट से, तो लेफ्ट मोड़ दो। जब हमारा फेस वेस्ट में होगा तो लेफ्ट किधर जाएंगे बच्चा, नीचे की तरफ जाएंगे। तो 90 लेफ्ट में बच्चा नीचे की तरफ जाएंगे, ये 90 लेफ्ट में नीचे की तरफ जाएंगे। तो 2 नंबर में हमारा चेहरा किधर हो जाएगा बेटा, साउथ में हो जाएगा, हमारा चेहरा साउथ में हो जाएगा। खत्म सवाल, यही इसका आंसर है। जो नॉर्थ में बता रहे हैं ना वो सुधर जाओ बच्चे, सुधर जाओ। अभी तो क्लास में बैठे हो, अगर एग्जाम हॉल में भी नॉर्थ कर दिया ना तो 1 नंबर गया, और 1 नंबर जाने का मतलब समझ रहे हो बेटा, 2.5 का लॉस। ये बात मैथ में आपने सीखी होगी, है? जब क्वेश्चन सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, आपने मैथ में सीखा होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। सही सवाल पर 2 नंबर मिलते हैं बच्चे, और गलत सवाल पर 0.5 चला जाता है। 0.5 बेटा ये घर से जाएगा, अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया ना तो टोटल लॉस 2.5 नंबर का हो जाता है, ध्यान रखेंगे बेटा। एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर जो टोटल लॉस बनेगा, टोटल लॉस बनेगा वो कितने नंबर का होगा, ये मत सोचना 0.5 ही जा रहे हैं, टोटल 2.5 जा रहे हैं, ध्यान रखना 2.5 जा रहा है। तो इतने का लॉस हो जाएगा, एक भी सवाल गलत कर दिया तो। राइट की जगह लेफ्ट कर दिया
सर कैसे साउथ हुआ? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। साउथ कैसे हुआ बेटा? 135 में से 45 डिग्री माइनस करना तो कितना बचेगा सर? 90। 135 किसकी वैल्यू थी? लेफ्ट की। बचा भी क्या होगा सर? लेफ्ट बचा होगा। तो 90 डिग्री लेफ्ट मोड़ देना। जब मेरा चेहरा वेस्ट की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा, तो लेफ्ट किधर होगा बच्चे? नीचे की तरफ। तो 90 डिग्री बेटा नीचे की तरफ होगा। 90 का मतलब एक वजह नीचे ही तो हो जाएगी बेटा साउथ। तो नीचे की तरफ तो देखेगा, ये पूरा एंगल 90 का होता है। मैं अपना चेहरा वेस्ट में कर लूं तो लेफ्ट किधर होगा बेटा? नीचे की तरफ हो जाएगा लेफ्ट। जब लेफ्ट नीचे की तरफ होगा तो साउथ में तो आंसर आ जाएगा। साउथ में तो आंसर आ जाएगा। जीतू वर्मा बेटा आ रहा हूं तुम्हारे क्वेश्चन पे। अब जीतू वर्मा कह रहे हैं सर 105 आ जाए, 110 आ जाए। एक बात बताओ बच्चे, इधर देखो, कॉन्सेप्ट सीखो। 105 110 से कोई मतलब नहीं होता। देखो इधर, ये 90, ये हम नॉर्थ में देख रहे हैं, ये हम ईस्ट में देख रहे हैं। ये पूरा एंगल 90 का होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। ये पूरा एंगल 90 का होता है, ठीक है। 45 का मतलब सर बीच में होता है। 45 का मतलब ये नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट में हमारा 45 हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ ली। अब 45 के बाद अगर मान लो 46 आ गया तो हमें क्या कोई नापना थोड़ी है, हमें डायरेक्शन समझनी है। तो बेटा बीच की जो डायरेक्शन होती है ये वाली, ये सारी बीच की जो डायरेक्शन होती है ये वाली, तो कहीं पर भी आ जाए क्या फर्क पड़ रहा है? ये कहीं पर भी आ जाए क्या फर्क पड़ रहा है? ये सारी डायरेक्शन क्या होती है बेटा? नॉर्थ ईस्ट ही कहलाती हैं। तो 105 आ जाए, 110 आ जाए, उससे क्या मतलब कि कहां पर होगा एग्जैक्ट? क्योंकि बीच की जो डायरेक्शन जो सारी होंगी, ये सारी डायरेक्शन बीच की क्या कहलाएंगी? नॉर्थ ईस्ट कहलाएंगी। क्यों टेंशन ले रहे हो? तो अगर आप 105 डिग्री की बात करते हो तो 90 से ज्यादा होगी। तो बेटा अगर मान लो ऊपर की तरफ देख रहे हो तो 90 में हम यहां पर आए, 90 के बाद कितना ज्यादा? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री में लगभग ऐसे घूम रहे होंगे। तो चाहे ऐसे घूमो, चाहे यहां 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 घूमो, ये पूर्व वाली दिशा क्या कहलाएगी? साउथ ईस्ट कहलाएगी। खत्म सवाल। क्यों टेंशन कर रहे हो कि 105 होगा या 110 होगा या 120 होगा? इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, कोई मैथ का क्वेश्चन थोड़ी है जो हमें एक एक पॉइंट पर वहां पर हमें एग्जैक्ट आंसर लेके आना है। डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन में बेटा हमने क्या समझ लिया? डायरेक्शन में हमने क्या समझा कि पूरी एरिया साउथ ईस्ट कहलाती है। तो चाहे 45 हो या 46 डिग्री हो जाए, उससे क्या मतलब? थे तो हम बीच में। 48 हो जाए, उससे क्या मतलब? थे तो हम बीच में। 49 हो जाए, उससे क्या मतलब? थे तो हम बीच में। ठीक है बच्चे, एक और एग्जांपल दीजिए, समझ लो। एक और एग्जांपल लो भाई, एक एग्जांपल और समझो। ये रहा सवाल, कर दो इसको, कर दो जल्दी से भी। अगला सवाल आपके सामने। जल्दी से कर दो बेटा अगला सवाल। इनकम टैक्स के लिए बेटा रैंक अच्छी आनी चाहिए। सोचो सोचो, इनकम टैक्स के लिए बेटा आपको 80 से लेकर 90% नंबर चाहिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ड्रीम बना लो इनकम टैक्स में जाने के लिए। इनकम टैक्स के लिए अच्छी रैंक चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो विदाउट डायग्राम भी आंसर निकल आता है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का बेटा डायग्राम बनाया जाए, लेकिन सिखाने के लिए डायग्राम बनाना पड़ता है। जब चीजें बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आ जाती हैं तो हम माइंड में भी डायग्राम ड्रॉ करके हम आंसर को समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि प्रैक्टिस करो चीजों की, बैक टू बैक सवाल लगाओ, बैक टू बैक सवाल लगाओ, तो सवाल डायरेक्ट लगना शुरू हो जाते हैं। और एसएससी में बेटा बहुत सिंपल सवाल आते हैं। एसएससी की रीजनिंग सबसे सिंपल होती है, सबसे सिंपल एसएससी की रीजनिंग होती है। ठीक, मेंस में थोड़ा सा लेवल मिलेगा भी, लेकिन प्री का लेवल बहुत सरल आता है। पेपर देने जाओगे ना तो आपको लगेगा कि हमने क्लास में कितना पढ़ा था और आया कुछ भी नहीं है। आपको ये अपने आप फील हो जाएगा। आंसर बता दो इसका। एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए खड़ा है, ठीक है सर। उसका जो फेस है उत्तर पश्चिम में है, तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम का मतलब नॉर्थ वेस्ट में ऐसे फेस होगा उसका। ये रहा फेस सर, उसका फेस सर ऐसे होगा। यही होगा उत्तर पश्चिम बेटा। सभी बच्चे जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट यही होता है। अब जैसे जैसे मुड़ेगा वैसे करेंगे। घड़ी की चाल की दिशा में 90 डिग्री मुड़ा, तो 90 डिग्री घड़ी की चाल का मतलब होता है बेटा क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर उसी दिशा में 225 घूमा,
फिर 225 घुमा उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब फिर दोबारा क्लॉकवाइज। ठीक है सर। फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 घुमा, फिर 135 बेटा कैसे मुड़ गया सर, एंटी, विपरीत दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। बताइए अब उसका मुख किधर है, चेहरा किधर है। तो सर जोड़ लो, घटा लो, सब कुछ कर लो, क्या करें सर, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, कट तो कुछ रहा नहीं है, तो सब कुछ जोड़ के घटा लो बेटा। इन दोनों को जोड़ लूं सर, कितना हो गया, तो 90 ये और 225 ये, सर दोनों को जोड़ दो सर, कितना बन गया, यहां कर लेते हैं। 90 और 225 जोड़ेंगे सर, कितना आएगा सर, ये बनेगा सर 5, 9 2 11 1, सर 315 बन गया। 315 क्लॉकवाइज से 135 एंटी क्लॉकवाइज घटा दो सर, 135 एंटी क्लॉकवाइज घटा दो सर, 5 में से 5 गया सर 0, 11 में से 3 गया सर 8 बचा, 2 में से 1 गया सर 1 बचा, 180 बचा। और 180 क्या बचा होगा सर, बड़ी वैल्यू जो होती है वो, तो बड़ी वैल्यू क्या थी सर, क्लॉकवाइज थी, तो इसका मतलब क्या बचा, क्लॉकवाइज बचा होगा। तो 180 तो सोचना ही नहीं है बेटा, 180 ये कहता है कि चाहे क्लॉक हो या एंटी हो, जस्ट पीछे हो जाएगा, 180 कहता है जस्ट पीछे हो जाएगा। तो 2 नंबर में बेटा यहां हो जाएगा, तो दिशा कौन सी हो जाएगी सर, साउथ ईस्ट हो जाएगी, और यही इसका राइट आंसर होगा। साउथ और ईस्ट होगी, दक्षिण और पूरब होगी, तो साउथ ईस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, साउथ ईस्ट। खत्म सवाल, और सारे बच्चों का आंसर आसानी से बन भी गया है, सी करेक्ट आंसर है इसका। तो इतने सिंपल सवाल हैं कि बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात इसमें है नहीं, आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ। कोई बच्चा ऐसा जिसको अभी भी कोई दिक्कत हो, पूछ लो बच्चे, कोई भी बच्चा ऐसा जिसको अभी भी कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। सभी बच्चों का पॉइंट क्लियर है, ऑल क्लियर, जल्दी से लिख दो बेटा, सारे बच्चे बेटा जल्दी से लिख देंगे। ऑल क्लियर, बहुत सुंदर बच्चे। अगर हम क्लॉकवाइज मुड़ेंगे भी, तो क्लॉकवाइज का मतलब था बच्चा इस तरीके से 180 डिग्री मूव कर जाएंगे, ऐसे मुड़ के आए होंगे 180 डिग्री, ये 180 डिग्री बन जाएगा ये वाला। ठीक है, पर 180 का मतलब जस्ट विपरीत होता है, डायरेक्ट विपरीत कर दिया करो, साउथ ईस्ट इसका आंसर बनेगा। एक सवाल इसका और देखेंगे, ऐसा 100 डिग्री आ गया, देखो इसको कर दो बेटा, एक लाइन का सवाल है, डायरेक्ट कर दो जल्दी से। सारे हो सकते हैं बेटा, सारे हो सकते हैं, एंगल वाले सारे क्वेश्चन इस सारे इसी कॉन्सेप्ट से होते हैं। राधा बेटा 180 समझ में नहीं आया, क्या कर रहे हो, 180 का मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, आपने मैथ नहीं पढ़ा बिल्कुल भी। 180 का मतलब, अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो 180 का मतलब जस्ट पीछे देखना शुरू कर देंगे, ये एंगल 180 होता है। 180 का मतलब ही बेटा अपोजिट होता है, अपोजिट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो इसे, विपरीत होता है। 180 का मतलब भी विपरीत होता है, क्लॉक नहीं पढ़ी है आपने, क्लॉक में समझाया होगा, 180 डिग्री का एंगल का मतलब भी विपरीत होता है, डायरेक्ट याद रखो इस बात को। तो कहीं पर भी अगर हम ऐसे खड़े हैं तो 180 में पीछे हो जाएंगे, अगर हम ऊपर खड़े हैं तो 180 में नीचे हो जाएंगे, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो 180 में ऐसे हो जाएंगे, खत्म सवाल। 180 का मतलब तो विपरीत होता है। इसका आंसर बता दो जल्दी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा मुख पूरब की ओर है, कोई दिक्कत नहीं, जिधर हो उधर अच्छी बात है, पूरब में उसका चेहरा है, ठीक है सर। अगर उसका चेहरा पूरब में, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमा, अब देखो आ गया 100, कुछ बच्चे कह रहे थे 100 आ जाए, 35 आ जाए, 90 आ जाए, क्या करेंगे, तो कर लो लो। घड़ी की दिशा में का मतलब होता है कि सर क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत, 100 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 घूमा, 145 कहता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, जिधर जिधर मन करे उधर घूमने दो उसे। मेरा मुख किधर होगा, किस दिशा में होगा, तो कट तो सकता नहीं है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, तो 145 में से जब 100 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी सर, 45 डिग्री बचेगी। अब बड़ी वैल्यू ही हमेशा आंसर बचती है, तो बड़ी वैल्यू बेटा क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वैल्यू जो बचेगी वो एंटी क्लॉकवाइज बची होगी, ये बची होगी। तो रियल आंसर बना इसका कि आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाओ। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी से विपरीत,
तो घड़ी नीचे की तरफ चलती है तो उल्टा ऊपर लौट जाओ, तो 145 का मतलब होता है बेटा हम यहाँ आ जाएंगे। करेक्ट आंसर बेटा नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ये आपका एंगल 45 डिग्री का बनेगा। तो नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। उत्तर पूर्व आंसर होगा, खत्म सवाल। उत्तर पूर्व आंसर होगा, खत्म सवाल। सुमित कुमार सिंह आपका कमेंट बिल्कुल पहुंच रहा है, यहां तक बिल्कुल पहुंच रहा है। ए इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया? सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया, इस टाइप के सारे सवाल आप आसानी से लगा सकते हो। ये सवाल HW में दे देता हूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसे भी समझा देता हूं। उसके बाद क्वेश्चन इसके हम कल करेंगे, ठीक है? अगला कॉन्सेप्ट ये होगी टाइप नंबर हमारी 3 खत्म। अब आती है टाइप नंबर बेटा 4। अब आती है बेटा टाइप नंबर 4, गलत डायरेक्शन वाले सवाल। ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को। ये गलत डायरेक्शन वाले जितने भी सवाल आते हैं, यहाँ से सवाल हम काफी लॉजिकल भी बना सकते हैं। तो जो लॉजिकल सवाल आते हैं वो कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी निकलते निकलते हैं बेटा, ठीक है? ज्योति पाल बेटा, कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, मैं हर बच्चे का कमेंट तो नहीं ले सकता, ठीक है? अब इतनी सी बात लिखी है आपने, सर आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं। बेटा आपने कमेंट देख लिया तभी तो मैंने पढ़ा। तो ये बात सारे बच्चे लिखते हैं बेटा, तो हर बच्चे का नहीं पढ़ा जाता। आप कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पूछोगे मैं तुरंत देखूंगा, ठीक है? तुरंत देखूंगा। टाइप 4 मेंस के लिए बेटा कह सकते हो, इतनी भी टफ नहीं है, सिंपल प्री में भी आती है। इसमें कई केस बनते हैं बच्चे टाइप 4 में। मेंस के लिए क्या बनेगा मैं बता दूंगा। टाइप नंबर जो 2 पढ़ी थी आपने, आप उसको ढंग से पढ़ लेना, वो सही रहेगी मेंस के लिए। लेकिन मेंस में सवाल कभी कभी ऐसे भी बन जाते हैं, जैसे टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 2 दोनों को मिला दो, तो सवाल कभी कभी दोनों को मिला के जो सवाल बनते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े से लॉजिकल बन जाते हैं। तो समझा दूंगा कहां पर कहानी कैसी बनती है। टाइप 4 को भी समझ लेते हैं। टाइप 3 में हमने एंगल बेस सवाल समझ लिए। अब टाइप 4 में गलत डायरेक्शन वाले सवाल। तो गलत डायरेक्शन वाले सवालों को समझने के लिए सही डायरेक्शन आनी चाहिए, पहली बात। समझा रहा हूं, समझ लो, सवाल इसके कल ही कराएंगे, पहले चीजें समझ लो। रियल डायरेक्शन ऑर्डर ये होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आज आपको ऐसा जादू बताता हूं जिससे डायरेक्शन डायरेक्ट निकलेगी, आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप 1 सेकंड में करेक्ट डायग्राम बना दोगे। चीजें कैसे बनेगी सीखो सामने। संजय सोनी बेटा अभी सब जगह घूमेगी, टेंशन मत लो। ये क्लॉक के सवाल यहां मत लेके आओ अभी, है? पहले पढ़ लो इसको, उसके बाद बता देंगे, ठीक है बच्चे? ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो। जहां भी इंगित करेगी सारे सवाल आ जाएंगे, ठीक है? अभी इसको समझ लो। ये गलत डायरेक्शन वाले सवाल है कि उत्तर पूर्व में दिखाई दे रही है, कभी दक्षिण में दिखाई दे रही है, कभी पश्चिम में दिखाई दे रही है। तो ये सब कहानी क्या है, गलत डायरेक्शन वाली होती है। तो गलत डायरेक्शन वाली टाइप नंबर 4 अभी स्टार्ट हो रही है। अब स्टार्ट होने से पहले ही आप सवाल पूछना शुरू कर दोगे। अभी मैं कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा, उसके बाद अपने आप आंसर निकाल लोगे, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, टाइप अभी शुरू हुआ है, वेट करो बच्चे। ये रियल डायरेक्शन होता है। नॉर्थ ऊपर होता है सर, ईस्ट इधर होता है सर, साउथ नीचे होता है सर, वेस्ट इधर होता है। 4 दिशाएं हमारी होती हैं सर रियल, इनको दिमाग में सेट कर लो। ये हमारी रियल डायरेक्शन ऑर्डर होती है। ये डायरेक्शन जो ऑर्डर होता है ये रियल है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊपर उत्तर होगा, जिधर हमारा चेहरा वही दिशा उत्तर होती है। उसके जस्ट पीछे बेटा साउथ होता है, राइट पर ईस्ट, लेफ्ट पर वेस्ट होता है। तो क्रम बनता है हमारा NESW का, NESW। ये क्रम हर बच्चा याद रखेगा, जिसको याद है अच्छी बात, जिसको नहीं याद वो एक बार समझ लेगा बेटा, ठीक है? इसका जो रियल क्रम बनेगा बच्चा, वो NESW का बनेगा, NESW का बनेगा, कोई बात नहीं बेटा। तो NESW का बनेगा। अब सवाल में कैसे आएगा, अब इसको गलत कैसे करेंगे, वो सवाल में साफ साफ बोलेगा गलत डायरेक्शन को। क्या बोलेगा, सर नॉर्थ को ईस्ट कह दो। जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा था सर 3 बजे मिनट वाली सुई किसी दूसरी दिशा में जा रही है, वो गलती तो करवा रहा था, चीजें गलती तो करवा रहा था। तो जब भी कभी गलत डायरेक्शन बोलेगा, जब भी बच्चे वो कभी गलत डायरेक्शन बोलेगा, तो क्या करेंगे बेटा? वॉइस प्रॉब्लम में देखना एक बार, आवाज आ रही है बेटा? वॉइस क्लियर है? एक बार सारे बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है।
एक बार सभी बच्चे कमेंट में बता देंगे बेटा वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? सारे बच्चे जल्दी से बता दो वॉइस क्लियर आ रही है? ऑल क्लियर। ठीक है बच्चे, ठीक है। एक बच्चे ने बोला इसलिए मैंने पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ लो सवाल को। तो ये रियल डायरेक्शन ऑर्डर होता है। अब गलत डायरेक्शन कैसे करेंगे? वो आपसे ये बोलेगा सर ईस्ट को सर साउथ कह दो, या ईस्ट को सर नॉर्थ कह दो, सर ईस्ट को नॉर्थ कह दो। तो मैंने बोला कुछ भी कहे, वो किसी भी डायरेक्शन को कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। ईस्ट को नॉर्थ बोले, नॉर्थ को ईस्ट बोले, साउथ ईस्ट को वेस्ट बोले, जो बोले वो करो। तो ऐसे सवाल जब भी आया करें तो हमेशा याद रखा करो, रियल में कितनी डायरेक्शन होती है सर? रियल में होती है 4, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं सर कितने पर? 8 पर। तो आपको ऐसे सवालों में हमेशा 8 दिशाओं के बारे में पता रखना है। आप क्या करेंगे, ये 8 दिशाएं रियल में होती हैं, ये रही, मैंने आपको 8 दिशाएं बनाना सिखा दी। प्लस लगाने के बाद बीच में एक क्रॉस लगा दो, 8 दिशाएं बन गई। अब आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, जिस दिशा को जो बोलेगा, जितना उल्टा बोले उसी हिसाब से कर दो। जैसे उसने सवाल में हमसे ये बोला कि सर नॉर्थ ईस्ट को सर, या ऐसे बोल दिया सर साउथ ईस्ट को सर नॉर्थ कह दिया जाए, सर नॉर्थ कह दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं सर। वो जैसे बोलेगा हम वैसे कर देंगे, वो जैसे बोलेगा बेटा वैसे कर देंगे। तो उसने हमसे क्या बोला, सर साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाए, साउथ ईस्ट को क्या कह दें सर? नॉर्थ कह दें। तो सर साउथ ईस्ट रियल में कौन सी होती थी सर? रियल वाली ये होती थी, साउथ ईस्ट यही तो होती थी। सभी बच्चे जानते हैं रियल में साउथ ईस्ट ये होती है। अब साउथ ईस्ट को उसने क्या बोला सर? वो कह रहा है सर नॉर्थ कह दो, तो हमने इसको नॉर्थ कह दिया, लो कह दिया। चीजें समझना, 1 सेकंड में खत्म कर दूंगा सवाल। अगर ये दिशा नॉर्थ होगी तो कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, नॉर्थ रियल में ऊपर थी, अगर ये नॉर्थ बनेगी तो सर कितने डिग्री मूव करें हम? 135 डिग्री। एंगल में सवाल पे घूमते हैं, आपको एंगल से घूमने की जरूरत नहीं है, बिना एंगल के भी सवाल बनेगा। सर कैसे? अगर ये दिशा नॉर्थ होगी तो एक दिमाग सेट कर लो आज के बाद, अगर आपको इन 8 दिशाओं में से रियल डायरेक्शन ऑर्डर तो सभी जानते हैं, रियल के बाद अगर गलत डायरेक्शन में इन 8 में से कोई एक पता चल जाए, चाहे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से कोई एक पता चल गई तो समझ लो 1 से ही 8 बन जाती हैं। 1 से ही कितनी बन जाती हैं सर? 8 बन जाती हैं। सर कैसे? इस क्रम को याद रखेंगे, ये क्रम हमेशा सभी बच्चे याद रखेंगे। अगर ये वाली दिशा नॉर्थ होगी तो नॉर्थ के बाद बच्चे ईस्ट आएगी, ईस्ट के बाद बच्चे साउथ आएगी, साउथ के बाद कभी वेस्ट आएगी। ये पैटर्न कभी गलत नहीं हो सकता, नॉर्थ के बाद कभी साउथ नहीं आ सकती, ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो अगर ये नॉर्थ है तो एन के बाद क्या आएगी सर? ईस्ट आएगी। सर ये ईस्ट होगी, एक छोड़ के लिखेंगे क्योंकि 4 है वो, सिर्फ ये 8 बना दिए। तो एन के बाद ई के बाद सर एस के बाद सर डब्ल्यू, ये ऑटोमेटिक अपने आप सारी बन जाएंगी। NESW सारी दिशाएं अपने आप बन गई। जब ये 4 बन गई तो बेटा बीच की 4 तो अपने आप बन जाएंगी। अगर आपसे पूछे ईस्ट को क्या कहेंगे तो सर दोनों को मिला के बीच वाली दिशा बन जाएगी। नॉर्थ वेस्ट ये बन जाएगी, इन दोनों को मिला के बीच की क्या बनेगी सर? नॉर्थ ईस्ट बन जाएगी। इन दोनों को मिला के बीच की क्या बनेगी सर? साउथ ईस्ट बन जाएगी। इन दोनों को मिला के बीच की क्या बन जाएगी सर? साउथ वेस्ट बन जाएगी। जो पूछेगा वही बता देंगे। तो NESW क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पैटर्न घूम जाना, जिंदगी में कभी सवाल गलत नहीं होगा। और समझ लो बेटा, मैंने बोला सर किसी डायरेक्शन में, मैंने बोल दिया 8 दिशाएं बना ली, मैंने बोला सर ये वाली दिशा ईस्ट है, मैंने बोल दिया सर ये वाली दिशा ईस्ट है। सवाल उसने बोल दिया कि साउथ वेस्ट को सर ईस्ट कह दो, सर कह दिया साउथ वेस्ट को ईस्ट। अगर ये ईस्ट होगी तो बेटा पैटर्न याद कर लो, क्या पैटर्न होता है? NESW ये पैटर्न याद कर लो। इस पैटर्न से डायरेक्ट क्लॉकवाइज घूम जाया करो। एन के बाद ई, सर ई के बाद कौन आएगा? ई के बाद सर एस आएगा, एस के बाद सर डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद सर एन आएगा। अपने आप बनेंगी सारी, सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एन ई के बाद NESW सारी बन गई। वो बोले दक्षिण को क्या कहेंगे तो दोनों को मिला के नॉर्थ ईस्ट कह देंगे, यही इसका राइट आंसर, खत्म सवाल। तो ऐसे सवाल बेटा कभी भी आएंगे NESW पैटर्न से बेटा हम आसानी से घूम जाएंगे। क्लियर बच्चा? एक सवाल ऐसा करा देता हूं, उसके बाद कल क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। एक सवाल में बेटा कर देता हूं। सवाल कुछ ऐसा बनता है, अगर दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए तो कुछ नहीं करना बेटा, एक ही लाइन पढ़नी है बस, खत्म सवाल। उसने बोला दक्षिण पूरब, इसका साउथ ईस्ट को क्या बना दो बेटा? उत्तर, उत्तर बना दो, ये सवाल कह रहा है। देखो हमको एक ही लाइन पढ़नी है, बाकी करनी नहीं है, कुछ मत करो। 8 दिशाएं बनाओ तुरंत। ऐसे सवाल कभी भी आए 8 दिशाएं बनाओ तुरंत। हमने 8 दिशाएं बनाई, पहली लाइन पढ़ो, पूरा सवाल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसने क्या बोला?
दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए। साउथ ईस्ट को क्या कह दो बेटा? नॉर्थ। साउथ ईस्ट किधर होती है? जल्दी बता दो बेटा। साउथ ईस्ट होती है सर, ये रियल में रियल साउथ ईस्ट होती है। ये इसको क्या कह रहा है सर? नॉर्थ कह दो। कह दिया नॉर्थ। लो, अगर ये नॉर्थ है तो बेटा पैटर्न सभी को पता है, एन ई एस डब्ल्यू, खत्म सवाल। आगे सवाल को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एन, एन के बाद सर ई, ई के बाद सर एस, एस के बाद सर डब्ल्यू, खत्म सवाल। आपकी 4 बनी। जो पूछेगा अब एंड में, ये देखो क्या पूछ रहा है। उसने हमसे क्या पूछा है? तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम सर कौन सी होती है? दक्षिण नीचे होता है, पश्चिम ये, तो दक्षिण पश्चिम सर ये होगी। तो ये क्या बन गई? ये वाली दिशा क्या बन गई? आप बोलेंगे सर ईस्ट बन गई। तो करेक्ट आंसर बेटा ईस्ट होगा, पूरब होगा, खत्म सवाल। इतना सा सवाल है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। 1 सेकंड में सवाल लग जाता है, और कभी भी ऐसे सवाल आएंगे डायरेक्ट आप इसी तरीके से लगा देंगे। बात सबको समझ में आ गई? अब बेटा क्लास कल होगी, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, और क्वेश्चन टॉपिक पूरा हो जाने दो। जो भी कोई 1-2 क्वेश्चन प्रॉब्लम में आएंगे, जैसे किसी बच्चे ने बोला था सर HW का 10 क्वेश्चन करवा देना, तो एक आध सवाल ऐसा निकल आता है, पहले ट्राई करेंगे, फिर भी नहीं निकलेगा तो एंड में आके करा दूंगा टॉपिक खत्म होने के बाद में, ठीक है? इस टाइप नंबर 4 के मैंने एक ही सवाल कराया है, लेकिन कुछ सवाल इसके कल और करा दूंगा, कुछ सवाल इसके और कल करा दूंगा। ये सिंपल केस था, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसको भी थोड़े लॉजिकल सवाल भी बनते हैं, तो वो सारे लॉजिकल सवाल कल करा दूंगा आपके, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, और सारे बच्चे इनके क्वेश्चन लगा लेना बेटा। इनके क्वेश्चन बेटा लगा लेना। एक सवाल चलो HW दे देता हूँ, चलो एक सवाल HW, ये वाला सवाल मैंने आपको HW में दे दिया, ठीक है? एक सवाल, ये तो एंगल बेस्ड सवाल है। ये वाला सवाल चलो HW में दे दिया, क्वेश्चन नंबर 16। ये सवाल 16 तक दे दिया बेटा मैंने HW में। आप यहाँ तक क्वेश्चन को कर लेंगे बेटा, ठीक है? HW में बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, एक सवाल दे दिया, क्योंकि कल क्वेश्चन कुछ और कराऊंगा, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही मिलेंगे, कल फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी टाइमिंग पर, ठीक है? तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।